पूर्ण विवरण, परिभाषा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्पष्ट दस्तावेजों, एम्बिग्यूअस डॉक्यूमेंट्स की। क्या आपने कभी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या वसीयत पढ़ी है जिसका मतलब समझ नहीं आया? क्या ऐसे दस्तावेज कानूनी तौर पर मान्य होते हैं? अगर नहीं, तो समस्या का समाधान क्या है? चलिए आज विस्तार से समझते हैं। अस्पष्ट दस्तावेज, एम्बिग्यूअस डॉक्यूमेंट्स। पूर्ण विवरण, परिभाषा, डेफिनेशन। एक अस्पष्ट दस्तावेज, एम्बिग्यूअस डॉक्यूमेंट, वह होता है जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता या जिसके दो या अधिक संभावित अर्थ निकाले जा सकते हैं। ऐसे दस्तावेजों की व्याख्या करने में कानूनी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अस्पष्ट दस्तावेज के प्रकार, टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। 1. पत्रिक अस्पष्टता, पेटेंट एम्बिग्यूटी। यह वह अस्पष्टता है जो दस्तावेज को पढ़ते ही स्पष्ट हो जाती है। उदाहरण, मैंने एक्स को 10,000 रुपये या 15,000 रुपये दिए। यह स्पष्ट नहीं है कि कितनी राशि दी गई। मैं अपनी कार वाई या जी को देता हूं। यह स्पष्ट नहीं है कि कार किसे दी जाएगी। कानूनी प्रभाव। धारा 93 के अनुसार यदि अस्पष्टता दस्तावेज से ही स्पष्ट है तो बाहरी साक्ष्य, ओरल एविडेंस द्वारा इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। ऐसे मामलों में दस्तावेज अमान्य, वॉइड हो सकता है। 2. गुप्त अस्पष्टता, लैटेंट एम्बिग्यूटी। यह वह अस्पष्टता है जो दस्तावेज को पढ़ने पर स्पष्ट नहीं होती, लेकिन बाहरी तथ्यों के आधार पर पता चलती है। उदाहरण, एक वसीयतनामा में लिखा है, मैं अपने भाई राम को 50,000 रुपये देना चाहता हूं, लेकिन मृतक के 2 भाई हैं, राम शर्मा और राम वर्मा। यहां अस्पष्टता है कि किस राम को राशि दी जाएगी। मैं अपने नौकर मोहन को 10,000 रुपये देना चाहता हूं, लेकिन उसके 2 नौकर हैं जिनका नाम मोहन है। कानूनी प्रभाव। धारा 95 से 97 के अनुसार गुप्त अस्पष्टता की स्थिति में बाहरी साक्ष्य, ओरल एविडेंस द्वारा दस्तावेज की व्याख्या की जा सकती है। न्यायालय परिस्थितियों, आशय और अन्य सबूतों को देखकर अस्पष्टता दूर कर सकता है। अस्पष्ट दस्तावेजों की व्याख्या के नियम, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। 1. आशय का महत्व, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। न्यायालय दस्तावेज के लेखक का आशय, इंटेंशन, समझने का प्रयास करता है। उदाहरण, यदि किसी अनुबंध में वार्षिक आय शब्द अस्पष्ट है तो न्यायालय देखेगा कि पक्षों का आशय सकल आय, ग्रॉस इनकम या शुद्ध आय, नेट इनकम से था। 2. परिस्थितिजन्य साक्ष्य, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। यदि दस्तावेज अस्पष्ट है तो समय, स्थान और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसकी व्याख्या की जाती है। 3. व्यापक अर्थ के बजाय सीमित अर्थ, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। यदि दस्तावेज का एक हिस्सा अस्पष्ट है तो न्यायालय शेष दस्तावेज को देखकर उसका अर्थ निकालता है। 4. भाषा की सामान्य व्याख्या, ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ वर्ड्स। जब तक कोई विशेष अर्थ सिद्ध न हो, दस्तावेज के शब्दों का सामान्य अर्थ लिया जाता है। अस्पष्ट दस्तावेज, एम्बिग्यूअस डॉक्यूमेंट्स से संबंधित धाराएं एवं अधिनियम। 1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से संबंधित धाराएं। क. धारा 91, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा ही निश्चित तथ्यों का प्रमाण। जब किसी कानूनी दस्तावेज जैसे अनुबंध, वसीयत, करार पत्र द्वारा कोई तथ्य स्थापित किया गया हो तो उसके शब्दों को बदलने या विरोधाभासी मौखिक साक्ष्य देने की अनुमति नहीं होती। के. धारा 92, दस्तावेजी साक्ष्य के विरुद्ध मौखिक साक्ष्य का प्रतिबंध। जब कोई तथ्य दस्तावेज द्वारा सिद्ध हो चुका हो तो उसमें परिवर्तन, जोड़ या घटाव के लिए मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। अपवाद, धोखाधड़ी, गलती, रिवाज या द्वितीयक अर्थ साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। ग. धारा 99, पत्रिक स्पष्ट अस्पष्टता का नियम। यदि दस्तावेज का अर्थ स्वयं उसके शब्दों से अस्पष्ट है तो बाहरी साक्ष्य द्वारा उसे स्पष्ट नहीं किया जा सकता। उदाहरण, ए ने बी को 5,000 रुपये या 10,000 रुपये दिए। यह स्वयं अस्पष्ट है, इसलिए इसे मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। घ. धारा 94, गुप्त छिपी हुई अस्पष्टता का नियम। यदि दस्तावेज बाहरी परिस्थितियों के कारण अस्पष्ट हो जाता है तो बाहरी साक्ष्य द्वारा उसे स्पष्ट किया जा सकता है। उदाहरण, मैं अपने भाई को जमीन देता हूं। यदि 2 भाई हैं तो मौखिक साक्ष्य द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है कि किसे देना था। आ. धारा 95-96, भाषा या शब्दों की अस्पष्टता। धारा 95, यदि दस्तावेज की भाषा सामान्य अर्थ में अस्पष्ट है
तो उसे परिस्थितियों के अनुसार समझा जा सकता है। धारा 96, यदि कोई शब्द एक से अधिक अर्थ रखता है तो उसे लेखक के आशय के अनुसार समझा जाएगा। धारा 97, अस्पष्टता के कारण दस्तावेज का अमान्य होना। यदि अस्पष्टता इतनी गंभीर है कि दस्तावेज का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकाला जा सकता तो उसे शून्य वॉइड माना जा सकता है। 2. भारतीय अनुबंध अधिनियम 1875 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से संबंधित धाराएं। धारा 29, अनिश्चितता के कारण अनुबंध का शून्य होना। यदि कोई अनुबंध इतना अस्पष्ट है कि उसका वास्तविक अर्थ नहीं समझा जा सकता तो वह कानूनी रूप से लागू नहीं होगा। धारा 30, व्यर्थी एम्बिग्युअस शर्तों वाले अनुबंध। यदि अनुबंध की भाषा दो अर्थ देती है तो उसे उस अर्थ में लिया जाएगा जो अनुबंध के उद्देश्य के अनुकूल हो। 3. विशिष्ट उपयोगी धाराएं। धारा अधिनियम विवरण। धारा 20, विशेष राहत अधिनियम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। यदि दस्तावेज अस्पष्ट है तो न्यायालय उसे लागू नहीं करेगा। धारा 74, भारतीय दंड संहिता आईपीसी। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अस्पष्ट दस्तावेज बनाकर धोखा देता है तो उसे धारा 420 छल के तहत दंडित किया जा सकता है। निष्कर्ष कंक्लूजन। पत्रिक अस्पष्टता पेटेंट एम्बिग्युइटी। धारा 99, बाहरी साक्ष्य द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। गुप्त अस्पष्टता लेटेंट एम्बिग्युइटी। धारा 94/97, बाहरी साक्ष्य द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। अनुबंध की अस्पष्टता धारा 2930 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत शून्य हो सकता है। धोखाधड़ी वाले अस्पष्ट दस्तावेज आईपीसी धारा 420 के तहत दंडनीय हैं। ये सभी धाराएं न्यायालय को अस्पष्ट दस्तावेजों की सही व्याख्या करने में मदद करती हैं। तो दोस्तों, अस्पष्ट दस्तावेजों से बचने के लिए हमेशा स्पष्ट और विस्तृत भाषा का प्रयोग करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कानूनी सलाह के लिए कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। नमस्ते।